हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आ चुके हैं जेईई मेंस यूनिट का एक और नया क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा हुआ है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k is cut into the two parts at its 1/3 length when both the parts are stretched by the same amount. The work done in the two parts will be a equal in both, b greater for the longer part, c greater for the shorter part, and d data is insufficient. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग लेता हूं मैं ऐसे। मैंने L लंबाई की एक स्प्रिंग ली जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट था K। अब मैंने इस स्प्रिंग को एक पार्ट में काटा तो मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग स्प्रिंग होंगे, एक ये ले लेता हूं और एक ये ले लेता हूं। इसको मैं मान लेता हूं। अब देखिए, हमने कहा कि इसका L/3 किया और इसका कितना हो 2L/3। जब हमने एक स्प्रिंग को 1/3 में काटेंगे तो दूसरा हमारे पास कितना होगा 2L/3। यही तो होगा भाई। हमारे पास अगर एक पूरी लेंथ L है तो उसका 1/3 कितना होगा L/3 और 2L/3। ये आपको समझ में आ गया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं मान लेता हूं K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेता हूं मैं K2। तो अब अगर मैं ढंग से देखिएगा कि ये L/3 बराबर कितना हो गया K, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट K था तो कितनी लंबाई के लिए L लंबाई के लिए। यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है किसके लिए L/3 के लिए, तो कितना हो जाएगा 3K1। ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा 2/3K2। 2/3K2। ठीक है, अगर आप ढंग से देखो इन दोनों लेंथ को, तो भाई आप इसको भी मान लीजिए L1 L2, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं माने चलेगा। ठीक है, अगर आप ढंग से देखो तो इन दोनों में से कौन सा स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, ये वाला। ये 3 के स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है ज्यादा है। तो इस स्प्रिंग कांस्टेंट के ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसमें ज्यादा होगा इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रेच होगी। इसका मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। उसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें वर्क डन भी ज्यादा होगा। क्या ये बात आपके समझ आई? तो यही चीज यहां पर स्टेटमेंट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या था कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो वो स्ट्रेच भी ज्यादा होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो हमारे पास फोर्स भी क्या लगेगा, वर्क डन भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो हमारा छोटा पार्ट है L/3, उसमें जो ग्रेटर होगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या कहा गया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।